जंगल में भूरी चिड़िया अपनी बहू मुनमुन चिड़िया के साथ रहती थी। मुनमुन चिड़िया की शादी का 6 महीने गुजर गए थे, लेकिन उसे अभी तक कोई संतान नहीं थी। इसलिए मुनमुन चिड़िया हमेशा चिंता में रहती थी। उसकी ये हालत देखकर भूरी चिड़िया उसे समझाती है। बहू, ज्यादा चिंता मत कर, अभी तेरी उम्र क्या है, हो जाएंगे बच्चे। मुनमुन को अपने ससुराल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक बच्चे की। इस तरह 2 महीने गुजर गए। मुनमुन चिड़िया अपने पति पुन्नू कबूतर को बताती है, अजी सुन रहे हो, भगवान ने हमारी विनती सुन ली, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुनमुन की माँ बनने की खबर सुनकर पुन्नू कबूतर बहुत खुश हो जाता है और नाचने लगता है। उन दोनों की ये बातें बूढ़ी चिड़िया सुन लेती है। वो मुनमुन के पास आकर कहती है, बहू, ऐसी हालत में तुम्हें सावधानी बरतनी होगी। अब से तू बस आराम करना, घर के सारे कामकाज मैं कर लूंगी। वैसे भी इतने दिन बाद ये खुशखबरी हमें मिली है। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ, बीमार थोड़ी हूँ कि आप मुझे काम करने से मना कर रही हैं। ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी। इस तरह कुछ दिन गुजर गए। एक दिन मुनमुन के पेट में बहुत दर्द होने लगता है। वो चिल्लाने लगती है, माँ जी, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, मुझे कोई दवा दे दीजिए, मुझसे ये दर्द सहन नहीं हो रहा। मुनमुन लगातार चीखे जा रही थी। मुनमुन की ऐसी हालत देखकर उसकी सास घबरा जाती है। वो अपने बेटे पुन्नू कबूतर को फोन करके बुलाती है। बेटा, जल्दी यहाँ आकर देख बहू को क्या हुआ है। पुन्नू कबूतर जल्दी जल्दी घर आता है और मुनमुन को डॉक्टर के पास ले जाता है। मुनमुन की ऐसी हालत देखकर डॉक्टर उसे अपने हॉस्पिटल में तुरंत एडमिट कर लेती है। उस समय भी मुनमुन दर्द से कहरा रही थी। डॉक्टर मुनमुन का चेकअप करती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि मुनमुन के गर्भ में 10 अंडे थे। ये बात वो तुरंत जाकर पुन्नू को बताती है। देखिए भाई साहब, आपकी पत्नी के गर्भ में 1 या 2 नहीं बल्कि 10 बच्चे हैं और एक साथ इतने बच्चों की वजह से आपके पत्नी के पेट में दर्द शुरू हुआ है। घबराने की कोई बात नहीं है। ये आपको मैं दवाई दे रही हूँ, आप इसे समय समय पर देते रहिएगा। पुन्नू कबूतर अपनी पत्नी को लेकर घर आता है और अपनी माँ को बताता है, माँ, आप खुशियाँ मनाओ, मिठाई बांटो। अब आपकी बहू 10 बच्चों की माँ बनने वाली है और आप 10 बच्चों की दादी। माँ, भगवान ने हमें एक साथ बहुत खुशियाँ दे दी। अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनकर भूरी बहुत खुश होती है। वो जंगल के पक्षियों के घर मिठाई लेकर जाती है। उसे बहुत ज्यादा खुश देखकर सुंदरी कौवी कहती है, क्या बात है, आज तू बहुत खुश है और ये मिठाइयाँ किस खुशी में बांट रही है? तुझे पता है सुंदरी, मेरी बहू 10 बच्चों की माँ बनने वाली है। बहुत दिनों के बाद मेरे घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजेगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी जगह मिठाई बांटनी है। फिर भूरी टुनटुनी चिड़िया के घर जाती है। ये ले कागी, मेरी बहू माँ बनने वाली है। तुझे पता है, मेरी बहू एक साथ 10 बच्चों की माँ बनेगी। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। भगवान ने तेरी बहू जैसी सूनी गोद भर दी, वैसे सभी की गोद भर दे। थोड़ी देर बाद भूरी चिड़िया जब सबको मिठाई बांटकर अपने घर लौटती है, तभी वहाँ मुनमुन की सहेली पिंकी चिड़िया मुनमुन से बात करते हुए सुन लेती है। अरे, मैंने सुना है तू 10 बच्चों की माँ बनने वाली है। मेरी बात मान, तू 2 बच्चों को रख, बाकी बच्चों को गिरा दे। आखिर तेरे भविष्य का सवाल है, इतने बच्चों की तू देखभाल कैसे करेगी? ये सब भूरी सुन लेती है और पिंकी से गुस्से में कहती है, अरे जा जा करमजली नासमिटी, तू ऐसी गलत बात यहाँ मत कर और जाकर अपने काम पर ध्यान दे। तू देखना, हम 10 बच्चों की कितने अच्छे से देखभाल करेंगे। तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तू जा यहाँ से और मेरे घर में मत दखल अंदाजी कर। भूरी की बात सुनकर पिंकी वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दो। अब मैं मेरी सहेली को कभी अपने घर नहीं बुलाऊंगी और ना उससे बात करूंगी। थोड़े दिन बाद भूरी देखती है कि मुनमुन ने 10 अंडे दिए हैं। माँ जी, ये बच्चे तो कितने प्यारे प्यारे हैं।
दोनों सास बहू दिन रात जागकर अंडों की देखभाल करती थी। कुछ दिनों बाद वो समय आ ही जाता है जब अंडे से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। पूरे घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगती हैं। ये सुनकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस छोटी सी बच्ची को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? आप अपने बेटे को समझाइए ना, इतनी रात को इस बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? आखिर मेरी गलती क्या है जो आप दोनों हमें घर से निकाल रहे हो? आप इस मासूम के चेहरे को तो देखो, आपको इससे प्यार हो जाएगा। इतनी प्यारी है, इससे दुश्मन भी प्यार करने लगे, फिर आप तो इसके अपने हो ना माँ जी। अरे वाह बहू, तू भूल गई ये घर मेरा है, चल भाग यहाँ से। मेरे बेटे ने जो फैसला किया है वो सही है। तू यहाँ नहीं रह सकती, तेरा यहाँ कोई नहीं है। अपनी बच्ची को लेकर जा यहाँ से। तू करमजली कलमुही कहीं की, जब से हमारे घर में आई है हमारे घर का सत्यानाश कर दिया है। शांति भंग हो गई है हमारे घर की, नास मिटी कहीं की। दोनों माँ बेटे मिलकर चीचू को घर से बाहर भगा देते हैं। रोते रोते चीचू अपनी बेटी को लेकर वहाँ से जाने लगती है। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेकर, लेकिन आपको एक ना एक दिन अपनी गलती का एहसास जरूर होगा, देखना माँ जी। चीचू अब जा यहाँ से, ज़्यादा बकवास मत कर। मैं जल्दी ही अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी, और खबरदार अपनी बेटी को लेकर कभी यहाँ मुंह दिखाने मत आना। चीचू अपनी बेटी को लेकर एक बड़े पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर अपनी बच्ची के साथ रहने लगती है। अब चीचू मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची को पढ़ाती है और उसके हर एक सपने को पूरा करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चीचू की बेटी भूरी अब बड़ी हो जाती है और एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है। एक दिन शराब पीने की वजह से भोलू कबूतर की तबीयत खराब हो जाती है और भोलू कबूतर भूरी के ही अस्पताल में पहुंचता है। भूरी भोलू कबूतर को ठीक कर देती है। तभी भोलू कबूतर वहाँ चीचू को देखकर उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी बेटी कहाँ है? लगता है तुम्हें छोड़कर भाग गई, वो भी यहाँ से, है ना? भोलू, तुम जिसकी वजह से ठीक हुए हो वो मेरी बेटी ही है। वो इस जंगल की सबसे अच्छी डॉक्टर बन गई है। चीचू की बात सुनकर भोलू कबूतर अपने आप पर बहुत शर्मिंदा होता है